जिले का मालिक बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर जोश और आपके अंदर करेज उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। मैंने एक चीज बोली है हमेशा अपने बच्चों को, अगर आप जिले पर राज करना चाहते हो तो जिद्दी बन जाओ। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूपीएससी का जो अब एग्जाम है वो डीप नॉलेज का टेस्ट है। उसमें अगर 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो जो सरफेस पे पढ़ते हैं वो 2 स्टेटमेंट तक कर सकते हैं। अगर चारों स्टेटमेंट आपको करने हैं तो थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। कोचिंग वाला बोलेगा 45, कोई कोचिंग वाला बोलेगा 40, इन्हीं के बीच में जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कोई एकदम प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जीएस का सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं कर रहा है आपका सिलेक्शन। सीसैट का जो पेपर है ना, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जीएस में अच्छा किया है लेकिन वो सीसैट में नहीं अच्छा कर पाए। उसकी वजह से जीएस का कट ऑफ नीचे जा सकता है, तो एक अलग फैक्टर हुआ। लेकिन क्या आप इंतजार कर रहे हो? आपको मैंने कट ऑफ बता दिया है, आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर मैं प्रीलिमिनरी में फेल हो गया तो मैं पूरे साल प्रीलिमिनरी की तैयारी करूंगा। रॉन्ग, गलत। क्योंकि पूरे साल जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी की तैयारी की थी वो फेल हो गए। अगर आज आपको बाहर दे दिया जाए ना पेपर, और ध्यान से आप देखो, तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। कि मैं एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, लोग 15 दिन सोच के रखे हुए 15 दिन पहले आ जाएगा, लेकिन मैं आपको 9 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा किसी भी दिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं फिर से अजय मिश्रा सर, आईएएस दरबार के डायरेक्टर हैं। आपने पहले कई वीडियो में सर को देखा और सर की कहानी अब किसी से छुपी नहीं है। बहुत सारी स्टूडेंट को पता चल चुका है कि सर ने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। पिछले कुछ दिन पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। बहुत सारे छात्र व छात्राओं के ऐसे सवाल थे। अजय मिश्रा सर से आप मिलिए, और क्योंकि आए दिन बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से कट ऑफ बताने में लगा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल थे। अजय मिश्रा सर से भी जानिए कि इस बार प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि प्रीलिम्स का रिजल्ट लगभग कब तक आएगा, जिससे हम अगर पास हो जाते हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कर दें, और अगर फेल हो जाते हैं तो फिर से पीटी की तैयारी शुरू कर पाएं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और थैंक मैं यू सो सबसे मच। पहले आपसे ये जानना चाहूँगा सर, इस बार हर वर्ष तो आप बताते ही हैं लगभग, जब आपको स्टूडेंट मिलते हैं ऑफलाइन, आज हम पहली बार इस तरीके का वीडियो आपके साथ कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र व छात्राओं के सवाल तो आपसे कॉल वगैरह पे भी आ रहे होंगे कि सर, इस बार हमने प्रीलिम्स दिया है, लगभग कितनी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, एकदम सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 80 मार्क्स है या आप काट पीट के 40 क्वेश्चन के ऊपर हो तो आप मेंस की तैयारी करो। कोई कोचिंग वाला बोलेगा 45, कोई कोचिंग वाला बोलेगा 40, इन्हीं के बीच में जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कोई एकदम प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जीएस का सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं कर रहा है आपका सिलेक्शन। सीसैट का जो पेपर है ना, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जीएस में अच्छा किया है लेकिन वो सीसैट में नहीं अच्छा कर पाए। उसकी वजह से जीएस का कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो 40 से 45 के बीच, यानी 40 के ऊपर अगर आपका है तो आप मेंस की तैयारी शुरू करें। 80 मार्क्स के ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी शुरू करें। सर, रिजल्ट लगभग कब तक आ जाएगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं 9 जून तक शायद आएगा, कोई कह रहा है कल ही आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है? कि मैं एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, लोग 15 दिन सोच के रखे हुए 15 दिन पहले आ जाएगा, लेकिन मैं आपको 9 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा किसी भी दिन। तो 9 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा, वो तो एक अलग फैक्टर हुआ। लेकिन क्या आप इंतजार कर रहे हो? आपको मैंने कट ऑफ बता दिया है, आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर मैं प्रीलिमिनरी में फेल हो गया तो मैं पूरे साल प्रीलिमिनरी की तैयारी करूंगा। रॉन्ग, गलत। क्योंकि पूरे साल जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी की तैयारी की थी वो फेल हो गए। आपको यह समझना होगा कि जो मेन एग्जाम है ये आपके नॉलेज को डीप करता है। यूपीएससी का जो अब एग्जाम है वो डीप नॉलेज का टेस्ट है। उसमें अगर 4 स्टेटमेंट दिए हैं
तो जो सरफेस पे पढ़ते हैं वो 2 स्टेटमेंट तक कर सकते हैं। अगर चारों स्टेटमेंट आपको करने हैं तो थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा, जो कि मेंस की तैयारी में हो जाता है। जब आप राइटिंग करते हैं तो वो चीज़ें आपके डीप इनसाइड डेवलप हो जाती हैं और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग प्रीलिमिनरी 1 साल देते हैं और मेन एग्ज़ाम को नेग्लेक्ट करते हैं, जब वो प्रीलिमिनरी क्वालीफाई करते हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचता। तो अगर गलती से आप अगली बार प्रीलिमिनरी निकाल भी लिया और मेन एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है, तो 1 साल और हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर प्रीलिमिनरी क्वालीफाई नहीं भी हो रहा है, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है जैसे इस बार आप मेन एग्ज़ाम देने जा रहे हो। उनके साथ वही पेपर लिखना है जो लोग मेन दे रहे हैं। इसलिए आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ताकत से झोंकनी है, भले आप प्रीलिमिनरी क्वालीफाई करो और भले आप क्वालीफाई ना करो। विश्वास करो आपकी जो प्रॉब्लम होगी प्रीलिमिनरी क्वालीफाई ना करने की, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है। अगर आज आपको बाहर दे दिया जाए ना पेपर और ध्यान से आप देखो, तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। इसका मतलब प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपने कहीं पेशेंस खोया है, आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने इजी क्वेश्चन को गलत किया है। और ये साल भर की तैयारी से फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपके माइंड सेट से रिलेटेड है। और विश्वास कीजिए, यूपीएससी में 99% जो टेस्ट होने वाला है वो माइंड सेट का टेस्ट होने वाला है। और मेन एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो माइंड सेट आपका डेवलप होने लगता है। सर बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी सवाल होंगे कि सर इस बार अगर हमारा पीटी क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो अब तो हम खेती बाड़ी करेंगे गांव में जाके, या गांव से ही दिया था तो अब तैयारी छोड़ ही देंगे। मैंने उनको आपसे क्या कहना क्या चाहते कहा हैं? है मैंने आपसे क्या कहा है, आप भारत के सबसे टफ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, और अगर आप इतनी जल्दी हार मान लो और आप सोचो नहीं अब मैं गांव में खेती बाड़ी करूंगा, कोई काम करूंगा और यूपीएससी की तैयारी छोड़ दूं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इतनी जल्दी हार मान जाए उसे जिला नहीं दिया जाता। जिले का मालिक बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर जोश और आपके अंदर करेज उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। मैंने एक चीज बोली है हमेशा अपने बच्चों को, अगर आप जिले पर राज करना चाहते हो तो जिद्दी बन जाओ। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बात बताओ, प्रीलिमिनरी आपसे नहीं हो रहा है, कोई कारण होगा ना उसके पीछे। आप कारण नहीं दूर कर रहे हो, हाय तौबा मचा रहे हो, रो पीट रहे हो, दुखी हो रहे हो, अगली बार फिर वही गलती हो गई तो कारण पता लगाओ और उसे ठीक करो। कोई भी बच्चा अगर वो रोने पीटने वाला ना हो और वो अपनी गलतियों को मान के अगली बार सही करके और इस एग्जाम पे टूट पड़े, वो सही कैंडिडेट है, वो यूपीएससी की चॉइस है। सर मान लीजिए किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और वो बहुत किसी का प्रीलिम्स, सर मान लीजिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रीलिम्स हो गया, अब वो ये कहेंगे कि हम तो अपनी तैयारी 4 महीने के बाद शुरू करेंगे या फिर 20-25 दिन के बाद शुरू करेंगे, अभी तो ये वाला क्वालिफाई हो गया, पार्टी वार्टी करते हैं। उसकी तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए उनको, तुरंत भाई बाद? जो जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो सीरियस बच्चा है और जिसने अपना पेपर मिला लिया है या जिसने पेपर नहीं भी मिलाया, उसको लगता है वो क्वालिफाई कर जाए, वो टूट पड़ चुका होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी सोच रहा है कि मैं रिजल्ट के बाद तैयारी शुरू करूंगा, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको पीवाईक्यू उठाना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको देखना चाहिए, मेन एग्जाम के सिलेबस के सारे कीवर्ड की तैयारी करनी चाहिए, न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं पिछले 1 साल के उनको देखना चाहिए। आपको सिलेबस पे कमांड, पीवाईक्यू पे कमांड और करंट अफेयर्स पे कमांड करके टूट पड़ना चाहिए आंसर राइटिंग पे। एक बात याद रखिएगा, मेन एग्जाम में अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपका नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन तीनों तैयार करो। हर एक टॉपिक, हर एक कीवर्ड जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, टूट पड़ो, बिल्कुल इंतजार मत करो।
ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पार्टी करने के चक्कर में प्रिलिमिनरी पास तो हो गए, मेन एग्जाम में अगर एक मार्क्स की वजह, सिर्फ एक नंबर की वजह से आपका इंटरव्यू कॉल रह गया ना, तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। टूट पड़ो एकदम। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में अजय मिश्रा सर फिर से थे। आईएएस दरबार के सर डायरेक्टर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। आज की वीडियो में हमने सर से 4 सवाल पूछे हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, जिन बच्चों का प्रीलिम्स इस बार नहीं हो पाएगा उनको क्या करना चाहिए, और अगर जिनका हो पाएगा वो अपने मेंस की तैयारी कैसे करें। आपको ऐसा लगता है कोई और सवाल पूछना हम भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। बाकी का सर आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी चीज़ें थोड़ा पेशेंस के बाद मिलती हैं। विश्वास करिए, आप विश्वास कीजिए, आज मैं पिछले 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि आपका जो यूपीएससी है ना, वो आपके एटीट्यूड का टेस्ट कर रहा है। वो एटीट्यूड नहीं जो यूपी बिहार वाले कहते हैं ईगो वाला, नहीं। एटीट्यूड का मतलब होता है आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो। आप एक अपने आप को इंटरनली एक बड़ा इंसान समझते हो, या आप ये सोचते हो कि बस मैं छोटा मोटा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर आप बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, ऐसा मानते हो, तो सोच को बड़ी करो। एक आम का पौधा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें भी ये बात होती है कि वो बड़ा होकर आम बनेगा। क्या आप आज ये बात जानते हो कि आज के 2 साल के अंदर आप आईएएस बनने वाले हो? तो आज से ही वैसी सोच क्यों नहीं, आज से ही वैसा धैर्य क्यों नहीं, आज से ही उतना करेज क्यों नहीं, आज से ही उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्यों नहीं? और अगर वो है, आप यूपीएससी की पहली चॉइस हो। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में अजय मिश्रा सर थे। आपने कई वीडियोस में इनको देखा होगा, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो वायरल होती रहती हैं, कभी लंबे लंबे इंटरव्यू होते रहते हैं। आपको कुछ और जानना है, पूछना है, तो सर का आईएएस दरबार के नाम से यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और जो सर की टीम वगैरह है उनसे बात कर सकते हैं। बाकी का बहुत सारे लोग विजिट करना चाहते हैं तो सर मुखर्जी नगर में ही है ना आपका सेंटर? हाँ, मुखर्जी नगर में है। तो आप आ भी सकते हैं ऑफलाइन। बाकी का मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है सच में हम कुछ पूछना भूल रहे हैं तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए।